नमस्कार, प्रहरी न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। भोजपुरी फिल्म विवाह 3 की शूटिंग की शुरुआत के चलते भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने दिया बयान। उन्होंने कहा, अपने जीवन में उठते गिरते करियर में मुझे फिल्म जगत में कदम रखने के लिए मुझे कोई खास संघर्ष नहीं करना पड़ा। अयोध्या जिले में शहर के झुनझुनवाला विद्यालय में भोजपुरी फिल्म विवाह 3 को लेकर भोजपुरी सिनेमा अभिनेत्री आम्रपाली दुबे व अभिनेता चिंटू पांडे मीडिया से हुए मुखातिब। आम्रपाली दुबे ने अपने उठते गिरते करियर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि फिल्म जगत में कदम रखने में कोई खास संघर्ष नहीं करना पड़ा और सिलेक्शन भी हो गया। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, जिस पर साक्षात्कार दिया। मैं खुशकिस्मत रही हूँ और अगर संघर्ष किया भी तो मैं पुरानी बातों पर रोती नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे संघर्ष करने के बाद मुझे उसका फल मिला। बस ऐसे ही भगवान मेरी मेहनत को देखते रहे और फल देते रहे। बच्चों के फिल्मी करियर पर बोली आम्रपाली दुबे, माता पिता अभिभावक को बच्चों को देना चाहिए प्रोत्साहन। अगर माता पिता अभिभावक अपने बच्चों के साथ खड़े होकर उनका साथ देने लगे तो ना कोई अन्य न तो उनका फायदा उठा सकेगा न ब्लैकमेल कर सकेगा। माता पिता अभिभावक साथ है तो कोई भी बेटियों का नाजायज फायदा नहीं उठा पाएगा। अपनी बेटियों को अपना दोस्त बना कर रखिए ताकि भरोसे के लिए उनको कहीं और ना जाना पड़े। धोखा खाने के लिए न छोड़ें। आम्रपाली दुबे। अयोध्या में चल रही है भोजपुरी फिल्म विवाह 3 की शूटिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रहरी न्यूज दर्पण। एक सवाल लगाया क्या है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मेरे जो भगवान स्वरूप जनता है उन तक अपनी बातें पहुंचाने का ये शुभ अवसर। जातिवाद की जो बात आती है पहले नहीं था, लेकिन अब कुछ समय से शुरू हो गया है। सिनेमा को, एंटरटेनमेंट को जाति, धर्म, रंग, रूप हर चीज से दूर रखा जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि सिनेमा समाज का आईना है और समाज हमें यही सिखाता है कि हमें बहुत ज़्यादा भेदभाव चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और आज के युग में, आज के समय में हम 2020 जहाँ अंत की ओर है और हम 2023 की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं बहुत ही तेज़ी से। बहुत ही जल्दी 2022 खत्म होने वाला है, 2023 में हम एंटर करने वाले हैं। इस नए वर्ष में, नए जनरेशन में भी अगर ये बातें रहेंगी जातिवाद और ये सब फलना ढिमका, तो इसे कृपया करके नष्ट किया जाए पूरी तरह, क्योंकि अब लोग सिर्फ कला और कलाकार और साथ साथ अच्छे कंटेंट्स ढूंढ रहे हैं। वो अपने मनोरंजन का एक, आज आप देखिए जितने भी इंडस्ट्री, सिनेमा जगत, हमारे इंडियन सिनेमा में और साउथ आज बहुत हावी हो रहा है, दक्षिण भारतीय जितने भी सिनेमा है, क्योंकि वो लोग कंटेंट के साथ काम कर रहे हैं, अच्छी कंटेंट्स, अच्छी फिल्में ला रहे हैं। अगर आप अभी भी उसी मानसिकता में रहेंगे तो हमारे हिसाब से भोजपुरी की बढ़ोतरी में ये सबसे बड़ा एक बैरियर है, जिसे बहुत पूरी तरीके से तोड़ना चाहिए और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे कंटेंट को, अच्छे परिवेश के साथ अच्छे सिनेमा को हमारे समाज में छोड़ा जाए, ताकि समाज एक अच्छी बात सीखे, अच्छे संदेश। एक सवाल और आपसे, देखिए ये एल्बम की बात है और मैं एल्बम से इतने करता नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा तो मैं सिनेमा ज़्यादा करता हूँ, तो मैं फिल्म को रिप्रेजेंट करता हूँ। भोजपुरी सिनेमा की बात कर रहे हैं। भोजपुरी विवाह 3 जो फिल्म आप कर रहे हैं, किस तरह की फिल्म है, किस प्रकार का संदेश देती है और कौन आपके साथी का लगा? हाँ, विवाह 3 जो कि पहले हमारा ये जो सीरीज है विवाह का, दोनों सीरीज जो रही, विवाह पहला भाग और विवाह 2, दोनों काफ़ी अपने अपने वर्ष की 2019 और 2020 की सबसे 2019 और 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही दोनों फिल्में। तो अब हम लोग तो विवाह 3 कर रहे हैं और ये फिल्म जो दोनों फिल्मों ने अपनी अपनी संस्कृति, भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी मिट्टी और जो हमारी संस्कार से जो लबरेज हमारी जो भाषा है उसको दर्शाया था। और साथ ही साथ हमारी जो विवाह 3 है, जिसके निर्देशक रजनीश मिश्रा जी है, निर्माता निशांत उज्ज्वल जी और मेरे साथ साथ आप सबकी बहुत ही खूबसूरत और हमारी भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे जी है इस विवाह 3 में। विवाह 3 हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारी जो मिट्टी की जो सुगंध है वो दर्शाता है। हमारे ओरिजिनल संस्कारों को जो हम दर्शाना चाहते हैं, जो हमारे घर के अंदर जो बीतता है, जो हम हमारे रिश्तों को जिस नज़रिए से देखते हैं, जो समाज में वाकई में, जो हमारे गांव देहात में जो घटता है, जो इमोशंस, फीलिंग्स,
संस्कार, वो सब को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्या कहूँ मैं, एक्सप्लेन कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शा रहा है कि हमारा जो परिवेश, जो एक जनरेशन, जो जैसे हम कहें पूरब और पश्चिम, तो जो हमारे जो पूरबिया जो स्वाद है उस चीज़ को बहुत अच्छे से दर्शा रहे हैं। और जब भी ये फिल्म आएगी, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, जब भी फिल्म आएगी तो आप सब ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस धरती पर जब भी कोई भी फिल्म का निर्माण होता है या मैं शूटिंग करने आता हूँ तो मेरे लिए ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आ गया हूँ और मेरे घर वालों के साथ मैं शूट कर रहा हूँ। बहुत एक अलग फीलिंग आता है जब आप अपने घर वालों के साथ, अपने होम टाउन में जब आप शूट कर रहे होते हैं। और चूँकि भगवान श्री राम की नगरी है, मेरी अपनी अवध नगरी है, मेरी अपनी जो भाषा है अवध नगरी की, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो एक अलग सा एक एनर्जी होता है, एक अलग सा एक मन में एक उत्साह होता है कि हम जो फिल्म यहाँ बना रहे हैं और भी लोगों को हम प्रेरणा दें और प्रोत्साहित करें कि सभी लोग भोजपुरी से हो या जो भी अन्य भाषा के भी लोग हैं, जो सभी लोग यहाँ पर आकर शूटिंग करें और अवध नगरी और साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का और विकास शूट कर रहे थे और वहाँ बहुत भीड़ लग गई थी तो निकलने में थोड़ा समय लग गया। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि हमारी वजह से आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। मैंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी निरहुआ हिंदुस्तानी से, और निरहुआ हिंदुस्तानी के सेट पर जब मैं पहुंची थी उस समय पे एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी। और उससे पहले मैंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी एक हिंदी टीवी सीरियल से। उसका जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही थी हिंदी टीवी सीरियल का, तब मैं जिस ऑटो रिक्शा में जा रही थी वहाँ से भी मेरा पर्स चोरी हो गया था। तो जब जब ऐसा होता है उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बहुत बड़ा हिट होता है। तो जैसे मैं आई यहाँ पे सब मेरा जो भी फ़ोन और जेवर जो चोरी हुआ, तो मुझे तभी अनुमान लग गया था कि ये हमारी फिल्म विवाह 3 बहुत बड़ी हिट होने वाली है। और मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पे पूरा भरोसा था कि एक भी चीज़ गायब नहीं होगी, सब वापस आएगा और एक एक चीज़ वापस आएगी। आई थिंक हमारी रियल लाइफ में हम जो वैल्यूज़ कैरी करते हैं, हम जो संस्कार कैरी करते हैं, क्योंकि हम यहीं पूर्वांचल से ही हैं, गोरखपुर से ही हैं, तो जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, वही चीज़ हम दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी फिल्मों में। जैसे आप यही विवाह सीरीज़ ही देखेंगे, 1, 2, अभी 3rd हम बना रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि एक फैमिली को जैसे रहना चाहिए वही दिखाया गया है इन फिल्मों में। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हमने जो वैल्यूज़ घर पे सीखी है, हमको मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसी को पोर्ट्रे करना होता है। कभी कभी उसके विपरीत रोल करना होता है, हमको बहुत नकचड़ी दिखना होता है और बहुत खर्चीली दिखना होता है, तब हमको थोड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज रियल लाइफ हम लोग के लिए सामान्य है। मैम, जैसे कि लोग ये मानते हैं कि महिलाओं को जगह जरूरत है, आपने इतने संघर्ष करते इंडस्ट्री तक पहुंची है, इसका क्या कहना? सबसे बड़ी जो खास बात होती है एक लड़की के सक्सेस में, वो मुझे लगता है कि उसके माता पिता का प्रोत्साहन और आशीर्वाद। आपको कोई भी चीज़ अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। आप जो भी चीज़ करें अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर ही करें, तो आप मेहनत भले 10% करोगे, आपको सक्सेस 90% मिलेगा। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता, मेरी दादी, मेरा पूरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। एक तो लड़की होना और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, ये अपने आप कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप लोग सब जानते ही हैं। बट माई फैमिली हैज़ ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव ऑफ माई वर्क, और उनको मुझ पे गर्व होता है जब वो देखते हैं कि मेरा सीरियल आज भी रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, मेरी फिल्में लोग इतना देखते हैं, राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी।